खेत के नीचे मिले 4000 साल पुराने वेपन। खेत में मिले हथियार 4000 साल पुराने। एएसआई ने हथियारों को कॉपर एज का बताया। महाभारत के युद्ध में हथियारों के प्रयोग पर भी उठ रहे सवाल। दोस्तों, भारत के इतिहास में जानकारी मिलती है कि भारत की आयुध प्रणाली बहुत ज्यादा विकसित थी। उन कालों के युद्ध में बहुत ही घातक हथियारों के प्रयोगों का वर्णन मिलता है। कई बार देश के अलग अलग भागों में इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि महाभारत काल में देश में अनेकों योद्धाओं द्वारा घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। उस युग की युद्ध कला बहुत ज्यादा विकसित थी। ऐसे ऐसे योद्धा थे कि एक एक योद्धा एक सेना के बराबर था। आचार्य द्रोण जैसे योद्धाओं के सामने कोई टिक नहीं सकता था। पितामह भीष्म जैसे योद्धाओं का कोई प्रतिद्वंदी दुनिया में नहीं था। उस युग के वैभव के प्रमाण समय समय पर मिलते रहते हैं। अनेकों बार उस युग की वस्तुएं कहीं खुदाई में मिल जाती हैं और लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अफगानिस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग भागों में भारत की प्राचीन संस्कृति से संबंधित अनेक चिन्ह और वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें देखकर और कार्बन काल निश्चित करने पर उनके महाभारत काल के होने की पुष्टि होती है। देश भर में महाभारत रामायण काल के अनेकों चिन्ह प्राचीन समय की समृद्ध युद्ध कला और देश के वैभव का दर्शन कराते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में ऐसा ही कुछ मिला है, जिसको लेकर लोगों के बीच तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम लोग इन्हें अलग अलग समय और इतिहास से जोड़ रहे हैं। सच्चाई क्या है, ये तो जांच होने पर ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो कुछ भी मिला है वो काफी प्राचीन है और उन वस्तुओं के निर्माण में भी काफी उच्च स्तर की कला के दर्शन होते हैं। वस्तुओं को सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। एएसआई ने इन वस्तुओं को ताम्र युग का बताया है। ताम्र युग का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। दोस्तों, वैसे कुछ समय पहले एक रथ भी मिला था। इन वस्तुओं को देखकर बहुत से लोग इन्हें महाभारत काल से जोड़ रहे हैं और इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि जो चीजें मिली हैं उनका आकार, स्टाइल देखकर तो यही लगता है कि ये चीजें महाभारत काल से जुड़ी हो सकती हैं। ऐसी कौन सी चीजें यहाँ मिली हैं, उनके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप आखिर तक ये वीडियो देखें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। आर्कियोलॉजिस्ट ने दी है खास जानकारी। किसान के खेत में मिले हैं हथियार। सारे हथियार तांबे के बने हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में खेत से मिले 4000 साल पुराने हथियारों ने पुरातत्वविदों की उत्सुकता बढ़ा दी है। इन हथियारों को भगवान श्री कृष्ण काल यानी द्वापर युग का बताया जा रहा है। तांबे के हथियारों की जांच के बाद जो शोध परिणाम आए हैं, उससे आर्कियोलॉजिस्ट काफी रोमांचित हैं। प्राचीन काल में भी भारतीय लड़ाकों के पास उन्नत हथियार थे, इसका पता चलता है। लड़ाके बड़े हथियार से लड़ाई करते थे। ये बड़ी तलवारों का इस्तेमाल करते थे। करीब 4 फीट तक लंबे हथियार उस समय होते थे। हथियार काफी तेज और सोफिस्टिकेटेड आकार के होते थे। स्टारफिश के आकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता था। सवाल ये भी है कि क्या इन हथियारों का प्रयोग कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत की लड़ाई में भी प्रयोग किया गया था? इन सवालों के जवाब शोध के बाद ही मिलेंगे। दरअसल जून की शुरुआत में मैनपुरी के गणेशपुर गांव में एक किसान अपनी 2 बीघा खेत की जुताई कर रहा था। कई स्थानों पर खेत की ऊबड़ खाबड़ होने के कारण उसे समतल करा रहे थे। खुदाई कराए जाने के दौरान खेत से तांबे की तलवारें और हारपून मिले। किसान उन सभी हथियारों को अपने घर ले आया। उसे लगा कि ये सभी हथियार सोने या चांदी से बनी कीमती धातुओं के हैं। हालांकि खेत से हथियार मिलने की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई और किसी ने संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया। इसके बाद यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संज्ञान में आया। उसने इन हथियारों को किसान से हासिल कर इसकी जांच शुरू कराई। किसान के खेत से मिले हथियारों की जांच के बाद कुछ पुरातत्वविदों ने इसे एंटीना तलवार और हारपून की उपाधि दी। इसके नीचे एक हुक लगा हुआ था। कांसा हड़प्पा काल की एक बड़ी विशेषता थी। इसे मूल रूप से तांबे युग की एक शहरी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि अध्ययनों से पता चला है कि इस प्रकार के हथियार मुख्य रूप से तांबे से बने होते थे। इनमें कांसे का प्रयोग नहीं होता था। ओसीपी संस्कृति को आमतौर पर 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच के काल का माना जाता है। इस काल के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग की स्लिप लगाई जाती थी, लेकिन इसे छूने पर गेरू रंग उभरता था। इसीलिए पुरातत्वविदों ने इसे ओपीसी संस्कृति का नाम दिया। एएसआई के प्रवक्ता और संरक्षण निदेशक वसंत स्वर्णकार ने कहा है कि ऐसी कई खोजें हुई हैं जो साबित कर सकती हैं कि मैनपुरी में मिली सामग्री लगभग 3800 से 4000 साल पुरानी थी। उन्होंने कहा कि निकटवर्ती सनौली, मदारपुर मुरादाबाद और सकटपुर सहारनपुर साइटों से लिए गए नमूनों पर एक कार्बन डेटिंग परीक्षण भी किया गया था। वो 2000 ईसा पूर्व 4000 साल पहले के साबित हुए हैं। आम लोगों के नहीं, ये विशेष योद्धाओं के हथियार हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा ये बड़ी खोज साबित हो सकते हैं।
मैनपुरी के खेत में मिले हथियारों को अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने चांस डिस्कवरी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी खोज साबित हो सकती है। सहारनपुर के सकतपुर गांव में खुदाई में शामिल विक्रम ने कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि प्राचीन हथियार एक क्लस्टर में क्यों मिले। हथियार कहीं ले जाए जा रहे थे या फिर वो वहां बनाए जा रहे थे। इसके लिए रिसर्च की जरूरत है। एएमयू के इतिहासकार और पुरातत्वविद प्रोफेसर मानवेंद्र पुंधीर ने यह भी कहा कि ऐसे लगता है कि हथियार दो बड़े समूहों के बीच लड़ाई के योद्धाओं के थे या शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि सनोली में पहले हुई एक खुदाई के दौरान युद्ध में प्रयुक्त होने वाला रथ मिला था जो योद्धा सिद्धांत का समर्थन करता है। निष्कर्षों से साफ है कि कॉपर एज में युद्ध आम बात थी। हालांकि इस पर और शोध की जरूरत बताई जा रही है। आपको बता दें कि मैनपुरी प्राचीन काल में मयन ऋषि, च्यवन ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, इनके अलावा अन्य की तपोस्थली रही है। मैनपुरी में 9वीं-10वीं सदी के पुरावशेष पहले ही मिल चुके हैं। इसके साथ ही मैनपुरी से पहले इटावा जिले के सैफई में ताम्र निधि मिली थी। ये बात करीब 7 दशक पुरानी है। तब ताम्र निधि के रूप में एक तलवार मिली थी। तभी से ताम्र पाषाण युग में मैनपुरी के आबाद होने की संभावना प्रबल है। एएसआई के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें मैनपुरी से मिली ताम्र निधियों का निरीक्षण कर रही हैं। सबसे पहले ताम्र निधियों पर लगी मिट्टी हटाकर डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। इसमें हर ताम्र विधि का वजन, लंबाई और मोटाई के साथ उसकी आकृति के आधार पर डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। इसके बाद एएसआई की केमिकल ब्रांच में रासायनिक तरीके से ताम्र निधियों की सफाई करके जांच की जाएगी और इसके बाद पुरातात्विक दृष्टिकोण से इनकी जांच की जाएगी। लैब में इनका अध्ययन किया जाएगा। ये ताम्र निधियां 3 तरह की हैं। कुछ घरेलू ताम्र निधियां, कुछ शिकार करने में उपयोग होने वाली ताम्र निधियां और मैनपुरी में जो ताम्र निधियां मिली हैं, मानव आकृति को छोड़ दें तो अधिकतर ताम्र निधियां हथियार हैं जो युद्ध में उपयोग किए जाते होंगे। देश में अभी तक तमाम जगह पर ताम्र निधियां मिली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ताम्र निधियां एमपी के गुगरिया में सबसे ज्यादा मिली हैं। यहाँ पर एक बार में 424 ताम्र निधियां मिली थी। इसके साथ ही ताम्र निधियां हरियाणा की राखीगढ़ी, यूपी के बागपत के सनौली, कानपुर और इटावा के सैफई में ताम्र निधियां मिल चुकी हैं।